इसके पहले वाली वीडियो में मैंने लसा पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे मासा। मासा का मतलब एचसीएफ को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में महत्तम समापवर्तक या उच्चतम समापवर्तक भी बोल सकते हैं। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि मासा होता क्या है। पहले ये समझेंगे कि मासा होता क्या है, इसको रटेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो कि हमें अच्छे से समझ में आए। इसको रटना नहीं है, मेरा यही प्रयास होगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो बिल्कुल। मासा क्या होता है, तो देखिए एक डिफिनेशन मैंने बना रखा है। 2 अंकों का वह महत्तम समापवर्त, वो बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं, उसे उन संख्या का महत्तम समापवर्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो अभी लिखा हूँ ये समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। जैसे मैं एग्जांपल ले लिया 8 और 12, इसका आपको निकालना है मासा। क्या निकालना है? मासा। तो मासा का मतलब ये हो गया कि वह, देखिए मैं एक आपकी वे में समझा रहा हूँ कि जो आसानी से समझ में आए। एक ऐसी संख्या आपको ज्ञात होगी, ये मासा का मतलब ये होगा कि एक ऐसी संख्या आपको ज्ञात होगी, जैसे मान लीजिए संख्या y ज्ञात हो गई, एक मासा आ गया 8 और 12 का मासा क्या आ गया, y आ गया। तो इसमें मासा में ये होगा कि इन संख्या से, माने इस संख्या से भाग इसमें जाए और इसमें भी जाए। हाँ, एक बात और याद है कि इस संख्या से कोई बड़ी संख्या नहीं होगी, ये y लिखे हैं, 4 मत समझिएगा, ठीक ना। इस संख्या से कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जिससे भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। देखिए मैं इसका निकाल रहा हूँ, जैसे एक 8 और 12 का निकालना है, तो 8 और 12 का लसा आप निकाल लें। 2 विधि से निकालते हैं इसको। किस विधि से? 2 विधि से। मैं विधि दोनों बता दूंगा। एक पहली विधि आपका हो जाएगा गुणनखंड विधि, दूसरी विधि भाग विधि, ठीक ना बच्चों। मैं दोनों विधि से इसको निकालूंगा अभी। अब देखेंगे इसको मैं गुणनखंड विधि से पहले निकाल रहा हूँ, ठीक। तो गुणनखंड विधि से जब हम निकालेंगे, ये हो गया आपका गुणनखंड विधि, और दूसरा आपका हो जाएगा भाग विधि। अब देखेंगे हम गुणनखंड विधि से 8 का। देखिए गुणनखंड विधि का मतलब 8 को पहले आप ऐसे करेंगे, इसको छोटे छोटे संख्याओं से काटेंगे पहले आप। जैसे ये 2 से कटेगा तो 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1। इसी प्रकार 12 को भी कर लेंगे, फिर 2 से कटेगा तो 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 1। हाँ, इसमें एक ध्यान देंगे, इसमें कंपेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, आप लिख लेंगे। ये आपके लिए आसानी होगा ऐसे लिख के जोड़ा बनाना। जैसे 2 × 2 × 2, ये आपका हो गया। अब इसके बाद 12 माने इसका लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, ठीक। अब इसमें जोड़ा बनाएंगे, एक ही जैसा जो हो उसका जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 3 का। एक जैसे नहीं है, ये जोड़ा आपका नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये जोड़ा बन रहा है। तो इसमें से हम ले लेंगे इसमें से हम ले लेंगे, इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसमें से एक 2 ले लेंगे। 2 × 2, देखिए इसमें से एक लेना होता है 2, इसमें से एक लेना होता है 2। जो जोड़ा बना रहता है उसमें से एक एक संख्या लेते हैं। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा आपका 4। इसका मासा क्या आ गया 4। अब इसी प्रकार हम भाग विधि से देख लेते हैं। 8 और 12 है ना, तो 8 जो सबसे छोटा अंक होता है, 8 और 12 का निकालना है, तो हमारा 8 सबसे क्या है, छोटा अंक है। 8 से किस में भाग देंगे, 12 में। जब 8 से हम 12 में भाग देंगे तो 8 × 8
शेष क्या बचा 4। हाँ, इसको भाग पूरा नहीं देना है कि अब दशमलव करके मैंने 0 बढ़ाया और भाग देना, ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद इस 4 से जो 4 आपका शेष बच रहा है, अगर 1 बच गया, इन केस अगर यहाँ पे 1 बच जा रहा है तब तो ये आपका हो जाएगा मस। अगर 1 नहीं बच रहा है, जो शेष बच रहा है, उस शेष जो बचा है उससे भाग हम फिर 8 में देंगे। इसमें 4 दूनी 8, ये गया कट, यानी कि सॉरी 1 नहीं कट गया, ये कट गया। ठीक, तो किससे कटा ये 4 से, तो इसका मौसा क्या हो गया 4। देखिए एक मसा आपका आ गया, गुणनखंड विधि से मैंने निकाल दिया तो 4 आया, और इसके बाद भाग विधि से निकाला तो क्या आ गया 4। तो इसमें मैंने पाया, अब आ जाइए इस टॉपिक पे, इस पे मैंने ये पाया कि 4 एक ऐसी संख्या है जिससे हम भाग देंगे इसमें तब भी डिवाइड ही होगा। देखिए 4 दूनी 8, या 4 से भाग देंगे 12 में तब भी ये डिवाइड होगा। हाँ, इसमें अब ध्यान देने का ये है कि मौसा आपका प्राप्त क्या करता है, मौसा लाता क्या है, ये देखना है। तो आपका मौसा एक ऐसी संख्या ला रहा है जो सबसे बड़ी संख्या है। ये 4 सबसे बड़ी संख्या इनके लिए है कि इस 4 से भाग इसमें भी जाएगा और इस 12 में जाएगा। इससे बड़ी कोई अन्य संख्या नहीं होगी। देखिए इससे बड़ा 5 है, नहीं जाएगा भाग, 6 है, नहीं जाएगा इसमें भाग, 1 में जाएगा, दोनों में नहीं जाएगा, 7 है, नहीं किसी में नहीं जाएगा, 8 है तो बस 8 में जाएगा। इस प्रकार से ये सबसे बड़ी संख्या हमको देता है महत्तम, ये मस जो सबसे बड़ी संख्या हमें ये देता है कि जिससे भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए। मैं ये आशा करता हूँ कि मौसा समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। चलिए अब इसी में हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, बारीकी से समझेंगे इसको। जैसे कोई एक और छोटी संख्या मैं लूँगा जो कि आप के लिए समझने के लिए बड़ा ही आसान होगा। देखिए मैं एक और संख्या ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा ही ले रहा हूँ। इसके पहले मैंने ले रखा था 8 और 12, अब मैं कोई संख्या दूसरी ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 12 और 20 ले लें। क्या ले लें, 12 ले लें और 20 ले लें। इसका हमको कह दिया जाए कि आप मौसा निकालिए, तब हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे हम। 12 और 20 में 2 विधि है, दोनों विधियों को सीखते हुए चलेंगे हम। अब मैं इधर बार बार लिखूंगा, इधर लिख रहा हूँ गुणनखंड विधि। दोनों विधि एक साथ सिखाते हुए चल रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान होगा आपको। दूसरी साइड आपका हो जाएगा भाग विधि, भागफल का या भाग का बात देखिए। ठीक, अब गुणनखंड विधि में क्या है, इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। देखिए अगर ये 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे। जैसे छोटी से छोटी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें कि मैंने इसमें सबसे पहले क्या किया कि मैंने 12 में देखा कि 2 से भाग चला जा रहा है, तो हाँ चला जा रहा है, तो मैंने 2 से काटा तो 6 बार गया। देखिए 2 छक्के 12, 6 लिख दिया। फिर 2 से जब मैं काटूंगा तो 2 तिहाई 6, फिर 3 आ गया ना। तो देखिए अब 2 से भाग, एक छोटी संख्या में बोला ना कि छोटी छोटी संख्या से काटिए आप, तो 2 से भाग देने पे नहीं जा रहा है, तो फिर आगे हम बढ़ जाएंगे 3 से भाग देने पे एक बार जाएगा। फिर 1 आ गया तो इसको छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे 20 है तो 20 को देंगे जब, तो 2 से कटेगा तो 10 आएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम यहीं पे लिखेंगे इसका कि म स बराबर 12 बराबर 2 इंटू 3, या ये 20 बराबर बोलेंगे 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। फिर जोड़ा बना लेंगे, ये जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो हम देखेंगे इसमें जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है उसको छोड़ देते हैं। ये इसमें से 2 संख्या लेनी होती है, एक इसकी संख्या, एक इसमें। इस जो जोड़ा बना है उसमें से कोई एक लेंगे, ये जो जोड़ा बना है उसमें से कोई एक लेंगे। फिर हम लिख देंगे मस बराबर 2 इंटू टी इज इक्वल टू 4। इसका भी आंसर 4 आ गया। अब देख रहे हैं भाग विधि से 12 से जो सबसे छोटा है उससे भाग देंगे बड़ी वाले में। तो जो सबसे छोटा है 20, तो इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा, सॉरी 12 कम 12, घटाने पे 8 आ गया। जो नीचे बचता उससे भाग इसमें फिर देंगे 12 में, तो 8 कम 8 आ गया, फिर बच गया 4। फिर इस जो शेष बच रहा है इससे भाग फिर इसमें देंगे 8, 4 दूनी 8। यह आपका मौसा क्या आ गया
4 आ गया। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि हमारा मसा जो प्राप्त हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ, आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगा। इसका मसा 4 आ गया। इसमें ध्यान देंगे जो हमें मसा प्राप्त हुआ है ये 4, इससे भाग हमारा 12 में भी जाएगा और 20 में भी जाएगा। कोई इससे बड़ी संख्या नहीं होगी कि जिससे दोनों में भाग जाए। आप करके देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मसा का आपका कुछ हद तक टॉपिक समझ में आ जाएगा। जो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें मसा से रिलेटेड हम बस क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि मसा के एग्जाम्पल्स, उदाहरण जितने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे। ये 2 अंकों वाला था, उसमें 3 अंक भी लाएंगे, 4 अंक भी लाएंगे, 4 अंक तक लाएंगे, अन्यथा फिर आप कर जाएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।